आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल हो गया है। क्यों हुआ है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चैटर्जी, जिन्होंने हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लिखा। हम जब स्कूल में थे तो वंदे मातरम गाते थे। मुझे पक्का यकीन है कि अगर बहुत सारे नेताओं से आप पूछेंगे ना कि वंदे मातरम गा दीजिए, वो गा नहीं पाएंगे पूरा। हमने तो देखा इसका लाइव एग्जाम्पल, है ना। बट हम सबको रटा हुआ है। राष्ट्रगान हमारा 24 जनवरी 1950, जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता। यस, पूरी दुनिया का वो भी। तो वो चुना गया, वंदे मातरम नहीं। डिस्पाइट वंदे मातरम वॉज मोर पॉपुलर। आपको पता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 14 नॉवेल्स लिखी हैं। दुर्गेश नंदनी इनकी बहुत ही फेमस नॉवेल, आज भी उसके पे प्लेज या मूवीज या थिएटर्स होते हैं। आनंद मठ लैंडमार्क, जिसमें पहली बार हम जन गण मन वंदे मातरम के बारे में सुनते हैं। हालांकि इससे पहले इन्होंने लिख दिया था। लेकिन दोस्तों ये इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि ये नारा बन गया भारत के संकल्प का, भारत की दृढ़ता का। जब विभाजन हुआ तो वंदे मातरम हर जगह गाया जाता था। और ये एक ऐसा नारा था ना जो आजादी के लिए जोरों शोरों से अंग्रेजों तक पहुंचाया गया। अंग्रेजों ने तो बैन तक कर दिया था इस नारे को। बोला कि जो भी ये राष्ट्रगान गाएगा, राष्ट्रगीत गाएगा, खत्म, इस गीत को गाना नहीं है। वंदे मातरम कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। पहले तो ये हम समझ लेते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी महान आदमी, महान इंसान। नॉर्थ 24 परागना में जन्मे। 1838 में इनका जन्म हुआ। 3 भाई और इनका पूरा परिवार ही लिटरेरी था। इनके पिताजी भी डेप्यूटी कलेक्टर। बता दूं कि उस समय पढ़ना लिखना एक अपने आप में ही बहुत बहुमूल्य चीज होती थी। प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़े और फिर ये 1857 में अंग्रेज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑलरेडी हो गया था। पूरी सत्ता अब ब्रिटिशर के पास आ गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई थी। मोनोपोली हालांकि 1813 में ही खत्म हो गई थी, पर 1857 में पूरा क्राउन ने टेक ओवर कर लिया था। लेकिन वो डर गए थे कि कुछ भी करके हिंदू मुस्लिमों को अलग रखो, और वहां से फूट डालनी शुरू हुई। बट 1858 में ये डिप्टी कलेक्टर बनाए गए। हालांकि आपको बता दूं कि बंकिम चंद्र चटर्जी हमेशा भारत के लिए काम करते थे। इनके 2 पीरियड्स हैं। अगर आप अर्ली बंकिम चंद्र को देखेंगे तो काफी ज्यादा लिबरल हैं, लेकिन बाद में ये थोड़े कंजर्वेटिव हो जाते हैं। अब इनकी बहुत ही कमाल की किताब आई थी आनंद मठ, और उस आनंद मठ में हम देखते हैं कि वंदे मातरम पूरा स्वरूप सामने आया था। तो चलिए एक एक करके चीजों पर नजर डालते हैं। लेकिन इसकी चर्चा क्यों हो रही है? इसकी चर्चा इसलिए हो रही है, पहले तो बता दूं कि हम आखिरी 2 दिन हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कोर्स के लिए। सो कल जो है ये सेल खत्म हो जाएगी। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पीएम मोदी ने कल यानी कि 8 दिसंबर को इसको लेकर कुछ कहा है सदन में। अब क्या कहा है हम एक एक करके देखते हैं। पीएम, देखिए पहली बात तो पीएम मोदी ने बड़े सनसनीखेज जो है वो आरोप लगाए हैं। जवाहरलाल नेहरू पे आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि 1937 में जब, क्योंकि देखिए 1875 में वंदे मातरम लिखा गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में लिखा। अब 150th सेलिब्रेशन है तो पूरे भारत में सेलिब्रेशन होगा। 150 साल हो गए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहां पे बोलते हैं कि जवाहरलाल नेहरू मोहम्मद अली जिन्ना के सामने झुक गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको कहा कि हम इसको नहीं गाएंगे, तो उन्होंने कहा कि पहले 2 स्टैंजाज ही रखे जाएंगे। ठीक है, टोटल 6 स्टैंजाज हैं। आप कह सकते हो कि अगर बहुत सिंप्लीफाई करूं मैं तो 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, वंदे मातरम 6 पार्ट्स में, 6 स्टैंजाज में गाया जाता है। शुरुआत के 2 ही हैं, उसके बाद के नहीं हैं। तो यही पीएम मोदी कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू तो झुक गए। वो लड़ सकते थे, वो खड़े रह सकते थे मोहम्मद अली जिन्ना के सामने, बट ऐसा नहीं हुआ। 1937 का लेटर जो कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लिखा था, उसको साइड किया। अब यहां पे आपको बता दूं कि जबरदस्त रिस्पॉन्ड किया है प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी ने क्या बोला है? पीएम मोदी ने बोला कि 20 अक्टूबर को नेहरू ने नेताजी को लिखा कि उन्होंने जिन्ना के सेंटिमेंट्स जो वंदे मातरम को लेकर एक्सेप्ट कर लिए हैं, और उन्होंने बोला कि ये जो सॉन्ग है आनंद मठ एसोसिएशन, ये मुस्लिम्स को इंस्टिगेट कर सकता है। तो मैंने बैकग्राउंड पढ़ लिया है वंदे मातरम का, सब कुछ देख लिया है, और मुझे लगता है
कि ये शायद मुस्लिम्स को ऑफेंड करे। ये नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को लिखा और पीएम मोदी ने बोला, पार्लियामेंट में बोला, और बोला कि देखिए जितने भी जो नेशनलिस्ट हैं पूरे भारत में प्रभात फेरीज वो करते थे, इसके खिलाफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जब डिसाइड किया कि वंदे मातरम को इंस्पेक्ट करना है, तो बोला कि जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी के डिसीजन है, अल्टीमेटली भाई उस समय कांग्रेस थी तो उसका ही डिसीजन जो है वो आगे रखा। प्रियंका गांधी ने क्या बोला है, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव, देखिए भाई पीएम मोदी की गजब की स्पीच थी, उतना ही बढ़िया रिस्पॉन्स था प्रियंका गांधी का। तो अब उन्होंने बोला है कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर, अब मैं यहां से ना आपको पूरा इतिहास बताता हुआ चलता हूं, ठीक है ना। देखिए पीएम मोदी ने ये बोला, अब ये मामला क्या, मामला ये है कि आनंद मठ आपने पढ़ी है, पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी, मतलब उस समय की तो कमाल, और आज भी वो इतनी रेलेवेंट है। वो 150 पन्ने की खाली किताब है, वो कमाल की नॉवेल है, क्योंकि उस समय के वो भारत को दर्शाती है, वो आपके अंदर राष्ट्रवाद जगाती है। लेकिन वो ब्रिटिशर को क्रिटिसाइज नहीं, शुरुआत में वो ब्रिटिशर को क्रिटिसाइज नहीं करते थे, लेकिन बाद में उनका भ्रम टूटा। बाद में उनको लगा कि भाई हमको अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ना चाहिए। बंकिम चंद्र चटर्जी को, तो बंकिम चंद्र चटर्जी वही एक परिवार की कहानी बताते हैं जो माइग्रेट करता है, भाई बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ है नहीं उनके पास, तो जंगल में जाता है, जंगल में वहाँ पे कुछ लोगों से सामना होता है। वो लोग जो हैं वो मीर जाफर के खिलाफ, मीर जाफर वही जो बैटल ऑफ प्लेसी 1757 में जिसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, और सिराजुद्दौला हार गए, जिसकी वजह से ब्रिटिशर ने 1757 एक टर्निंग पॉइंट बना और बंगाल को ऑफिशियल यहां पे इनका कंट्रोल हो गया। तो बोला कि मीर जाफर वही था ना कि बैटल ऑफ प्लेसी कभी हुई नहीं, मीर जाफर गया और पीछे मुड़ गया। यही तो हुआ ना कि वो गया सिराजुद्दौला के साथ, लेकिन पीछे मुड़ के उधर चला गया, ब्रिटिशर पार्टी बदल लिया। तो अब मीर जाफर के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, तो बोलते हैं कि आप भी हमारे साथ हो जाओ। आनंद मठ वो ले जाते हैं, अब आनंद मठ में वो रहते हैं। अब आनंद मठ जो है वो एक मंदिर है, वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, वहां पे बहुत सारे मूर्तियां हैं, और ये किसकी मूर्तियां हैं, देवी की मूर्तियां हैं। अब ये जो देवियां हैं, मैंने क्या बताया कि लास्ट में बंकिम चंद्र चटर्जी थोड़े कंजर्वेटिव हो गए, तो वो बताते हैं कि देखिए दुर्गा पूजा जो है वो बंगाल में आज से नहीं, हजारों सालों से है, और यहां मतलब जब से भक्ति मूवमेंट चला है और उसके बाद जब से मूर्ति पूजन आया तब से है। हालांकि आपको बता दो कि शुरुआत में बंकिम चंद्र चटर्जी मूर्ति पूजन के खिलाफ थे, है ना। वो मूर्ति पूजन को बहुत ज्यादा, मैं पर्सनली मूर्ति पूजन पे ज्यादा एम्फोसिस करता हूं, मतलब मेरा मानना है कि मूर्ति पूजन ज्यादा साइंटिफिक है और मूर्ति पूजन ठीक है, लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी के खिलाफ है। इस्लाम भी मूर्ति पूजन के खिलाफ बोलता है। तो अब क्या है कि यहां जब बंकिम चंद्र चटर्जी बाद में लेकिन इसका समर्थन करने लगे थे, और जो देवी के स्वरूप हैं, उन्होंने जो ये गीत लिखा उसको पूरी तरीके से डिफाइन किया, यानी कि एक तरीके से वंदे मातरम एक देवी था। अब शुरुआत के 2 स्टैंजास बिल्कुल न्यूट्रल हैं, लेकिन उसके बाद जो स्टैंजास है टोटल 6, मतलब बाद के 4 तो वो मूर्ति पूजन की बात करते हैं, वो देवियों की बात करते हैं, और ये आनंद मठ में गाया जाता था, ठीक है। तो पहली बार 1875 में गया था, लेकिन फुल स्वरूप इसका 1882 में आया था, ठीक है। तो अब ये हुआ, अब इसको गाया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर तक ने मुखालिफत की थी, और रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था कि अरे गाओ यार इसे। 1896 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें इसको गाया गया था भाई, और रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला कि भाई यही आपको यूनाइट करेगा। 1905 में जब बंगाल बटा तो वंदे मातरम एक सिंबल बन गया, एक हर कोई गा रहा था, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। लेकिन फिर उसके बाद भाई देखो ब्रिटिशर ये समझ गए थे और उनको पता था कि भाई देखो दिक्कत तो ज्यादा है। जिन्ना जो कि बाद में बहुत ही कट्टर इस्लामिस्ट बन गए थे, उसने बोला, हालांकि वो खुद भी कभी मुस्लिम थे नहीं, जिन्ना की अगर आप लाइफस्टाइल देखो तो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ जाती है वो, है ना। लेकिन क्योंकि भाई पॉलिटिक्स है सब कुछ, तो 1937 में उन्होंने बोला कि देखिए ये हमको मंजूर नहीं है। और यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर और बाकी सबने कि भाई फर्स्ट 2 स्टैंजा जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, न्यूट्रल है। फिर उसके बाद डिबेट चली 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ, हमारा संविधान बना कि हमारा राष्ट्रगान क्या होना चाहिए, जन गण मन या फिर वंदे मातरम। तो भाई अब नेशनल एंथम आप समझ सकते हैं ना कि वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हर जगह नेशनल एंथम बनाया जाता है। तो फिर यही चूज किया गया कि देखिए जो भारत का प्रेजेंट फ्यूचर और पास्ट डिफाइन करता है वो है जन गण मन। तो जन गण मन को हमारा नेशनल एंथम बनाना चाहिए, और राष्ट्रगीत उतने ही सम्मान जो है वंदे मातरम को भी मिला, लेकिन उसके फर्स्ट 2 स्टैंजास जो हैं वो गाए जाएंगे, राइट। तो ये पूरी एक छोटी सी मतलब एक ब्रीफ स्टोरी है वंदे मातरम की। अब यहां पे पीएम मोदी ने यही बोला कि वंदे मातरम को शॉर्ट किया गया, ट्रिम किया गया है। आपने डर के मारे, आपने मुस्लिम अपीसमेंट के, क्योंकि देखिए मुस्लिम अक्सर आप देखेंगे वंदे मातरम नहीं बोलते, क्योंकि उनका ये कहना है कि भाई इसमें मूर्ति पूजन की बात है, और मूर्ति पूजन जो है वो इस्लाम में हम नहीं मारते। मूर्ति पूजन भाई सलमान रशीदी की आंख निकाल ली थी भैया उनकी जो नॉवेल के लिए। तो मूर्ति पूजन जो है वो इस्लाम में
इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो इसीलिए हम वो नहीं। तो अब क्या है कि ये पीएम मोदी ने बोला कि ये जानबूझ के जवाहरलाल नेहरू ने किया, वंदे मातरम हम कह तो रहे हैं। तो यहाँ पे प्रियंका गांधी कहती हैं कि भाई देखो ऐसा नहीं है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये ओरिजिनली 1875 में लिखा गया था, शुरुआत के 2 स्टैंजाज, बाकी के 4 स्टैंजाज जो हैं वो 1882 में 8 साल बाद लिखे गए थे, 7 साल बाद लिखे गए थे और आनंद मठ में लिखे गए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको 1896 में गाया था, जैसा कि मैंने बताया, ये प्रियंका गांधी ने बताया, मतलब अपने उसमें, और मैंने आपको लेक्चर में बताया। प्रियंका बताती है कि देखिए 1930 सॉन्ग एक पॉलिटिकल ह्यू, मतलब हर जगह ये गाया जा रहा था और कम्युनल टेंशन्स उस समय बहुत ज़्यादा थी, हिंदू मुस्लिम दंगे काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। तो अब ये बताती है कि पीएम मोदी जो है वो सिलेक्टिव कोटिंग कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। उन्होंने बताया कि नेताजी ने पंडित नेहरू को 17 अक्टूबर, जब कांग्रेस का कन्वेंशन होना 1937 में कांग्रेस कन्वेंशन होने वाला था कलकत्ता में, उससे पहले जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को लेटर लिखा और तब यहाँ पे नेहरू जी ने ये बोला कि देखिए 4 स्टैंजाज जो हैं वो हो सकता है कि ये कम्युनल हो, जो बात के 4 स्टैंजाज हैं, ठीक है। और फिर वो बताती है कि देखिए गुरुदेव यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर का मैं आपको एक्सेप्ट शेयर करती हूँ, बताती है कि देखिए 2 स्टैंजाज जो हैं वो हमेशा से गाए जाते रहे और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर आप जो बाकी के 4 स्टैंजाज को उसको सेपरेट कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से थे। फिर उन्होंने बोला कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो फर्स्ट 2 स्टैंजाज ऑफ वंदे मातरम है वो नेशनल सॉन्ग 28 अक्टूबर को डिक्लेयर किया, इन द प्रेजेंस ऑफ नेहरू, टैगोर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सबके सब प्रेजेंट थे। फिर वो बताती हैं, मतलब टैगोर ने ये बोला था कि जो 2 स्टैंजाज है वो हमेशा से ही फ्रीडम स्ट्रगल में गाए जाते हैं और जो हमारे जिन्होंने जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, ठीक है, जो बलिदान हुआ भारत के लिए, उनके लिए गाए जाते हैं। जब भी हम इनको गाएं ये सही रहेगा कि वैसे ही गाए जैसे गाया जाता था। और बोला कि देखिए जो स्टैंजाज है वो बाद में, बाकी के स्टैंजाज बाद में ऐड किए गए, तो ये हो सकता है कम्युनल की तरह, मतलब सांप्रदायिकता इसमें फैल सकती है, तो इसका जो यूज़ है वो हम कर लेंगे, लेकिन जब माहौल सही होगा तब हम कर लेंगे। 28 अक्टूबर 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस रेजोल्यूशन में वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग डिक्लेयर किया था, ठीक है। उस समय यही था वंदे मातरम, आपको बता दूं, जनगण मन वंदे मातरम था। प्रियंका गांधी फिर ये कहती है कि 2 स्टैंजाज को अडॉप्ट किया गया एज अ नेशनल सॉन्ग इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, जब भीमराव अंबेडकर भी प्रेजेंट थे, उस समय के संघ लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी प्रेजेंट थे, तब भी उन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं किया। फिर उन्होंने बोला कि देखिए आप इसीलिए इसको, प्रियंका गांधी ने बोला 2, क्योंकि एक तो बंगाल में चुनाव आने हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं मुद्दों से डाइवर्ट किया जाना, इसलिए यहाँ पे बोला गया है। अखिलेश यादव ने भी इसका समर्थन किया, पीएम मोदी ने इसकी बात छेड़ी है। पीएम मोदी ने कहा है कि भैया देखो वंदे मातरम जो है वो इतिहास है हमारा और इसके साथ छेड़छाड़ जो है वो की गई है। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी है। अब दोस्तों ये कंट्रोवर्सी कितनी चलेगी तो बात देखेंगे। तो जो मैंने बताया, ठीक है, कि जिस तरीके से कि वंदे मातरम वॉज डिवाइडेड फर्स्ट एंड देन द कंट्री वॉज डिवाइडेड, ये बहुत ही, जो कल बोला यहाँ पे, फिर वो बंकिम बाबू और बंकिम दा में भी काफ़ी डिबेट हुई, हालांकि वो लाइट हार्टेड रही, ठीक है। तो ये पीएम मोदी ने बोला और इसी को लेकर यहाँ पे पलटवार किया प्रियंका गांधी ने, ठीक है। तो ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये पूरा का पूरा जो भी बवाल चल रहा है। लेकिन दोस्तों बात ये है ना कि देखिए वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम हमको दर्शाता है, ठीक है, वो हमारा राष्ट्रगान है और वंदे मातरम को लेके मेरे ख्याल में अब कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम 150 साल हो गए वंदे मातरम के, हमको सेलिब्रेट करना चाहिए, ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए, हर जगह गाना चाहिए, क्योंकि हर धर्म से पहले आता है देश, नेशन फर्स्ट। तो मैं यही आपसे बोलूँगा। बाद में हिस्टोरियन सब्यसाची भट्टाचार्य ने 2003 की वंदे मातरम बुक, अच्छा ये महात्मा गांधी ने वंदे मातरम को बहुत ज़्यादा इंडोर्स किया, ये भी बोला कि जब महात्मा गांधी ने बोल दिया था कि वंदे मातरम से बेहतरीन कुछ नहीं, तो आपने इसको क्यों ट्रिम किया। ये भी बोला है कि स्लोगन ऑफ वंदे मातरम वॉज एम्प्लॉयड टू प्रोवोक मुस्लिम्स इन द अर्ली 20th सेंचुरी, टर्निंग इट फ्रॉम अ सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड इनटू अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन, ये कहा गया, ठीक है। तो ये चीज़, उसके बाद अल्लाह अकबर इन सर्टेन कम्युनल कंटेक्स्ट, मतलब भट्टाचार्य ये बताते हैं कि गांधी हैड इवन कंपेयर्ड वंदे मातरम टू अल्लाह अकबर, कि कुछ कम्युनल कंटेक्स्ट में। तो यही बताते हैं कि जब ये सारी चीज़ें हैं तो इसमें इतना बवाल होने की बात ही नहीं है। ओके, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। बट जो लेगेसी है वो कमाल की, और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि भाई अगर आप, बहुत सारे नेता ऐसे हैं ना कि वो पूरा गा भी नहीं पाएंगे राष्ट्रगान, जब आपको बोलेंगे ना कि गाइए राष्ट्रगान वंदे मातरम, उनको याद भी नहीं होगा। बट वंदे मातरम आज भी हमारे देश को यूनाइट करता है। वंदे मातरम AR रहमान का वो आइकॉनिक सॉन्ग, या फिर जितनी भी
हमारे यहाँ देशभक्ति की पिक्चरें बनी हैं या जहाँ पे भी देशभक्ति होती है तो वंदे मातरम का नारा जो है वो बुलंद होता है ना। तो वंदे मातरम दोस्तों।